सुबह के सबसे ताजा बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात हिमाचल प्रदेश की, जहां पिछले 3 दिनों में हो रही लगातार बारिश से 10 जिलों का बुरा हाल है। कई नदियां उफान पर है। खराब मौसम के चलते आज स्कूल बंद। बाढ़ बारिश से कुल्लू में हालात सबसे ज्यादा खराब। कुल्लू से मंडी जाने वाले रास्ते पर कई किलोमीटर लंबा जाम। कुल्लू में बादल फटने से तबाही। नदी में पानी बढ़ने से सड़क पर खड़ा ट्रक भी बह गया। कालका शिमला हाईवे चट्टान गिरने से बंद। हादसे में गाड़ी दबी। जानमाल के नुकसान की खबर नहीं। हिमाचल प्रदेश के रोहतांग, लाहौल स्पीति और मनाली की पहाड़ियों में भी हुई भारी बर्फबारी ने ठंड बढ़ा दी है। कुल्लू में आधा फुट तक बर्फ जम गिरी। उत्तरकाशी के गंगोत्री में भी सीजन की पहली बर्फबारी। दूर दूर से आए पर्यटकों ने भी बर्फबारी का मजा लिया। लैंडस्लाइड के चलते केदारनाथ हाईवे पर आया मलबा। हाईवे पर आवाजाही बंद होने से यात्री फंस गए। उत्तराखंड के रामनगर में तेज पानी के बहाव में बह रही कार को ट्रैक्टर की मदद से बचाया गया। उत्तराखंड के कोटद्वार में नदी पार करते वक्त पलटा ट्रैक्टर। हादसे में बाल बाल बची लोगों की जान। भारी बारिश से जम्मू के कई इलाके बुरी तरह से प्रभावित हैं। बाढ़ जैसे हालातों के बीच कई परिवार पलायन को मजबूर। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश का कहर। डोडा में मकान ढहने से एक ही परिवार के 5 लोगों की जान गई। पंजाब के कई हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात। भारी बारिश से खरीफ की फसल को बड़ा नुकसान। यूपी के मुजफ्फरनगर में बेमौसम बारिश से शहर में कई जगहों पर पानी भर गया। अमेठी में राहुल गांधी ने राफेल सौदे को लेकर मोदी पर हमला किया। ट्विटर पर लिखा, चोरों का सरदार। राफेल डील को लेकर राहुल पर बीजेपी का पलटवार। कहा, पाकिस्तान और कांग्रेस दोनों मोदी को हटाना चाहते हैं। राजनाथ सिंह ने कहा, औलांद की सफाई के बाद अब राफेल डील को लेकर कुछ कहने को नहीं बचा है। जेपीसी सीएजी के बाद अब सीवीसी से राफेल सौदे की जांच की मांग कर रही है कांग्रेस पार्टी। पार्टी नेताओं ने की मुलाकात। राफेल विवाद में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह का आरोप। संजय भंडारी और रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी को बिचौलिए के तौर पर इस्तेमाल करना चाहती थी यूपीए। बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने बदमाशों के आगे हाथ जोड़े। कहा, पितृपक्ष उत्सव शुरू हुआ, कृपया इन 15 दिनों में अपराध न करें। मुजफ्फरपुर में पूर्व मेयर समीर कुमार की हत्या को लेकर जगह जगह प्रदर्शन। नीतीश के खिलाफ नारे लगे। AK-47 से हुई समीर कुमार की हत्या को लेकर आरजेडी के बड़े नेता शिवानंद तिवारी ने मांगा नीतीश से इस्तीफा। जेडीयू प्रवक्ता संजय सिंह ने कहा, समीर के हत्यारे को पाताल से भी खोज निकालेंगे। आरएलएसपी अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी हल्ला बोल दरवाजा खोल आंदोलन करेगी। गठबंधन को लेकर नाराजगी के संकेत दिए हैं। बिहार में आज से आरएसएलपी की शुरू करेगी पैगाम खीर कार्यक्रम। पटना से होगी शुरुआत। देश के 27 राज्यों में आज से शुरू होगी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। रविवार को पीएम ने लॉन्च की थी योजना। आज भोपाल में होगा बीजेपी कार्यकर्ता महाकुंभ का आयोजन। वीडियो गीत के जरिए पार्टी ने किया प्रचार। एमपी में बीजेपी के कार्यकर्ता सम्मेलन में पीएम मोदी और अमित शाह कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे। कथित सेक्स सीडी कांड में आरोपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भूपेश बघेल को जेल। भूपेश ने नहीं लगाई जमानत याचिका। अमेठी पहुंचे राहुल के कार्यक्रम में छाया भोले की भक्ति का रंग। महादेव की पूजा के साथ शुरू किया कार्यक्रम। अमेठी दौरे के दूसरे दिन राहुल गांधी निगरानी समिति की बैठक में शामिल होंगे। इलाहाबाद में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्थानीय बीजेपी सांसद के घर के बाहर चूड़ी फेंककर प्रदर्शन किया है। लखनऊ में सीएम आवास का घेराव करने पहुंचे सैकड़ों दिव्यांग, पुलिस ने रोका। दिल्ली में इमारत की सील तोड़ने के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में पेश होंगे मनोज तिवारी। 5 साल से ज्यादा की सजा में आरोप तय होते ही चुनाव पर पाबंदी की याचिका। सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई। राजस्थान के झालरा पाटन सीट पर वसुंधरा को टक्कर देंगी आईएएस की पत्नी मुकुल चौधरी। वसुंधरा को बाहरी उम्मीदवार बताया। शरद यादव से सुप्रीम कोर्ट ने 2 हफ्ते में जवाब मांगा। नई पार्टी बनाने के बाद भी खुद को जेडीयू सांसद बता रहे हैं। 2 अक्टूबर को महाराष्ट्र के वर्धा में होगी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक। सोनिया, राहुल भी शामिल होंगे।
इस्लामपुर गोलीकांड के खिलाफ बीजेपी ने कल 12 घंटे के बंगाल बंद का ऐलान किया। 2 छात्रों की हुई थी मौत। बीजेपी के बंद को टीएमसी ने अशांति फैलाने वाला कहा। कल बीजेपी ने बुलाया है बंद। पुरी में अमित शाह ने ओडिशा की गरीबी के लिए नवीन पटनायक को जिम्मेदार बताया। महंगाई के खिलाफ जेएमएम का झारखंड के हर जिले में प्रदर्शन। महाराष्ट्र के 13 शहरों में पेट्रोल 90 के पार। कांग्रेस ने सरकार से टैक्स कम करने की मांग की। यूपी के कानपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अटल जी की तस्वीर सामने रखकर पिंडदान किया। 5,000 करोड़ से ज्यादा का बैंक घोटाला कर फरार गुजराती व्यापारी नितिन संदेसरा के नाइजीरिया भागने की जानकारी। लंदन की कोर्ट में भगोड़े विजय माल्या के द्वारा कर्ज वापसी की कोशिशों पर ईडी ने लगाया अड़ंगा। संयुक्त राष्ट्र के एक कार्यक्रम में सुषमा स्वराज से बोले ट्रंप, इंडिया से प्यार करता हूं, मेरे दोस्त मोदी को मेरा सलाम कहना। जम्मू कश्मीर के तंगधार में आतंकियों से मुठभेड़ में लांस नायक संदीप सिंह शहीद। जम्मू कश्मीर के सोपोर में अज्ञात बंदूकधारियों ने 45 साल के शख्स की अगवा करके हत्या की। सेब के बाग में मिला शव। हिजबुल मुजाहिदीन ने दावा किया है कि हाल ही में एनकाउंटर में मारे गए 5 आतंकी विदेशी नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर के ही थे। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में आतंकियों ने एक और पंचायत घर को आग के हवाले कर दिया। तमिलनाडु के करूर में बॉब लिंचिंग की घटना। मोबाइल चोरी के आरोप में 15 साल के लड़के की पिटाई। 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए। यूपी के बलिया में मोबाइल चोरी के शक में एक शख्स की पेड़ से बांधकर पिटाई। एमपी के टीकमगढ़ में भैंस चोरी के आरोप में युवक की पिटाई। वायरल हुआ वीडियो। मॉब लिंचिंग रोकने के लिए जारी दिशा निर्देश को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त। 8 राज्यों केंद्र शासित क्षेत्रों को 2 हफ्ते में जवाब दाखिल करने के लिए कहा। बीएचयू में छात्रों का उत्पात। छात्र से चीफ प्रॉक्टर की मारपीट के बाद बीएचयू समता भवन और कई गाड़ियों में लगाई आग। गाजियाबाद के सिहानी गेट में रेस्टोरेंट के बाहर फायरिंग। जांच में जुटी है पुलिस। दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में लॉ की पढ़ाई कर रहे छात्र को बदमाशों ने मारी गोली। युवक की हालत गंभीर है। यूपी के रामपुर में नाबालिग लड़की से गैंगरेप। 2 आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। मेरठ की पुलिस का कारनामा। साल भर पहले मर चुके शख्स को बनाया हत्या की कोशिश का आरोपी। यूपी के संभल में 3 तलाक की आड़ में बेगुनाहों को जेल भिजवाने की साजिश का पर्दाफाश। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। यूपी के मेरठ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में 3 बदमाश घायल। इलाहाबाद में लगे एनसीसी के कैंप में फूड पॉइजनिंग से 50 कैडेट्स बीमार हुए। मुंबई के मुलुंड में मोबाइल की दुकान पर चोरी। सीसीटीवी में कैद हुई चोरी की वारदात। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में दुकान में लूट के बाद सीसीटीवी भी ले गए बदमाश। वारदात दूसरी दुकान में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। खुद को जज बताकर लोगों से करोड़ों की ठगी करने वाले शख्स को गुरुग्राम पुलिस ने गिरफ्तार किया। उत्तराखंड में 2000 रुपए के नकली नोट के साथ 3 गिरफ्तार। 2000 के 47 नकली नोट बरामद हुए हैं। पुणे में 40 साल के शख्स पर 23 साल के युवक ने किया हमला। दोनों के समलैंगिक संबंध थे। झारखंड के गुमला में रेप के बाद बच्ची की हत्या। आरोपी की तलाश में जुटी है पुलिस। पश्चिम बंगाल के बर्धमान में पुलिस की भर्ती परीक्षा में नकल करने के आरोप में बड़ी तादाद में लोग गिरफ्तार। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन से करीब 2 किलो सोने के साथ एक यात्री गिरफ्तार। तेलंगाना का साइबराबाद में मेडिकल कंपनी में लगी आग। 1 घायल 1 जख्मी। शेयर बाजार पर आज रहेगी नजर। सोमवार को 536 अंक गिरकर बंद हुआ था सेंसेक्स। गोल्डन ग्लोब रेस के दौरान समंदर में फंसे नेवी अफसर अभिलाष बचाए गए। तूफान में फंसकर जख्मी हो गए थे अभिलाष। नेवी अफसर अभिलाष टॉमी के रेस्क्यू के बाद कोच्चि में उनके परिवार वालों ने ली राहत की सांस। अमरेली के बाद अब गुजरात के जूनागढ़ में 2 शेरों की मौत। मौके पर पहुंचे वन विभाग के अधिकारी। दिल्ली में 11 मिनट में एयरपोर्ट से 13 किलोमीटर दूर ट्रांसप्लांट के लिए लाया गया लीवर। ट्रैफिक पुलिस ने बनाया था ग्रीन कॉरिडोर। कोलकाता पुलिस ने बनाया 18 किलोमीटर का ग्रीन कॉरिडोर। 17 मिनट में अस्पताल पहुंचाया गया हार्ट। पटना के एक परिवार ने 19 साल के ब्रेन डेड बेटे के अंगदान का फैसला किया।
मुंबई में मेट्रो ट्रेन प्रोजेक्ट का पहला चरण पूरा हुआ। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने मेट्रो टनल के पहले पड़ाव का अनावरण किया। चेन्नई में 6 साल के बच्चे की मां बनी बॉडी बिल्डर, कई पदक जीते। पहले मोटापे को लेकर परिवार के लोग तंज कसते थे। उत्तराखंड के रानीखेत में आतंकवाद के खिलाफ भारत और अमेरिका का युद्धाभ्यास, दोनों देशों के सैनिक हिस्सा ले रहे हैं। एमपी के खंडवा में टमाटर का भाव 50 पैसे प्रति किलो मिलने से नाराज किसान मंडी के बाहर फेंक कर जा रहे हैं टमाटर। श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने एशिया कप में खराब प्रदर्शन के बाद वनडे और टीम 20 के कप्तान एंजेलो मैथ्यूज को हटा दिया है। पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ने कहा है कि क्रिकेट कप्तान का खेल है और कोच को पर्दे के पीछे से काम करना चाहिए। सौरव गांगुली ने पुणे में अपनी किताब अ सेंचुरी इज नॉट इनफ लॉन्च की है। इस मौके पर गांगुली ने कहा कि उनकी टीम चैंपियन से भरी हुई थी। आईसीसी का खुलासा, फिक्सिंग को लेकर एक साल में 5 कप्तानों समेत 8 क्रिकेटर्स पर उनकी नजर है। दुबई में आईसीसी की एंटी करप्शन यूनिट ने कहा ये खिलाड़ी बड़ी टीमों के हैं। आईसीसी की एंटी करप्शन यूनिट के मुखिया एलेक्स मार्शल ने खुलासा किया कि पिछले एक साल में बुकीज ने टेस्ट खेलने वाली 4 टीमों के कप्तानों से संपर्क किया था। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली और विश्व चैंपियन वेटलिफ्टर मीराबाई चानू को आज मिलेगा खेल रत्न पुरस्कार, राष्ट्रपति देंगे अवार्ड। क्रिकेट की T10 लीग का दूसरा सीजन 23 नवंबर से शारजा में खेला जाएगा। लीग से जुड़े वसीम अकरम, जीन जोन्स, रॉबिन सिंह, डेनियल विटोरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी जानकारी। अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी स्पेनिश लीग ला लीगा में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले गैर यूरोपीय खिलाड़ी बन गए, जिन्होंने सिर्फ बार्सिलोना की ओर से 423 मैच खेले हैं। पीएम मोदी ने मालदीव के राष्ट्रपति चुनाव में जीते इब्राहिम मोहम्मद सालेह को जीत की बधाई दी। करतारपुर साहिब पर पाकिस्तान का बयान, बगैर बातचीत कॉरिडोर खोलना संभव नहीं है। संयुक्त राष्ट्र में बोले डोनाल्ड ट्रंप, नॉर्थ कोरिया से रिश्ते अच्छे, जल्द ही किम से मुलाकात की इच्छा जताई। अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट के लिए नामांकित जज ब्रेट कैवनॉ के ऊपर यौन उत्पीड़न का नया आरोप, लोगों ने प्रदर्शन किया। गाजा पट्टी में इजराइल की फायरिंग में मारे गए युवक का जनाजा निकला, दर्जनों लोग शामिल हुए। इंडोनेशिया में 49 दिन से समुद्र के किनारे खोए लड़के को बचाया गया, समुद्री मछलियों को खाकर मिटाता रहा भूख। चीन में मध्य शरद ऋतु महोत्सव की धूम, हांगकांग में उठाया गया 220 फीट लंबा ड्रैगन। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।